প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন সি নিউজ 14 চ্যানেল। 7 আগস্ট 2025 বৃহস্পতিবার বিকাল 3টের সময় উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী বহুজন সমাজ পার্টি জোন 3 ইউনিটের পক্ষ থেকে এক কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছে রামকৃষ্ণ পাঠাগার নববারাকপুরে। উক্ত কর্মী সভায় জোন 3 বিএসপির সকল স্তরের পদাধিকারী, কর্মী ও সমর্থকরা যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় ডক্টর লালজি মেধাঙ্করজি। ईश्वर के रूप में कहा उस जमाने में कि हमारे लोगों को पढ़े लिखे लोग हो गए, समझदार हो गए, ईश्वर रूपी जो बोझ है इसके नीचे दबे जा रहे हैं। तरह तरह का पाठन उसके सहारे चल रहा है। जो ईश्वर नाम का बोझ है, इस बोझ को, भार को उतार के साइड में रख देना चाहिए। भार ऊपर से उतार देना चाहिए, हल्के हो जाना चाहिए। ये जो भार लिए घूम रहे हैं उसको उतार के साइड कर देना चाहिए और हल्के हो जाना चाहिए। एक सियाल साहब ने कहा 33 करोड़ दे दीजिए। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि आप वरिष्ठ लोगों को, इधर नौजवान कोई आया नहीं है, कम नौजवान है। ये जो बात है ये नौजवानों को देना पड़ेगा, ये यूथ को देना पड़ेगा, नौजवान बच्चों को देना पड़ेगा। उनका पूरा जीवन बचा हुआ है। हमने तो कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60-70 साल हमने जी लिया। हम मानवतावादी लोग हैं, हम सत्य को के रास्ते पे चलते हैं, तो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको देना होगा। ये विचारधारा है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये मानवतावादी विचारधारा, ये संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा है। इसलिए ये बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 90 के पहले बहुत तेज इस पर डिस्कशन किया बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने। बेचारे माइक पकड़ते थे तो जो हिंदू धर्म के तथाकथित देवी देवता है उन्हीं का काम करते थे। वो तो बाद में जब यूपी में गवर्नमेंट आ गई तो कहते कि वोट सब देता है, सब कुछ होता है। वोट सबका चाहिए, टिकट भी सबको देना पड़ेगा, सत्ता चाहिए। तो अगर सत्ता चाहिए तो वोट तो हमें ब्राह्मण की आबादी है उसका भी चाहिए। इतनी राजनीति तो हमें आनी चाहिए। अगर इतनी पॉलिटिक्स नहीं आती है तो फिर हम सियासत में आगे नहीं कर पाएंगे। हमें सबका वोट लेना है। 2% लोगों ने, 3.5% लोगों ने 3000 वर्ष से हमको मुर्गा बना के रखा है, हमको गुलाम बना के रखा है। और हम 100 में से 85% लोग हम इतना भी नहीं कर सके कि सब चेंज कर ले राजनीति में आगे आने के लिए। तो हमारी बहनी नेता है वो सब परिवर्तन करने के लिए, हुकूमत करने के लिए। आप लोगों को भी पश्चिमी बंगाल में कोई सब परिवर्तन करना हो, आवश्यकता पड़ती हो, रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए, समाज को जोड़ने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ परिवर्तन कर लीजिए। ठीक नहीं बदलनी चाहिए। जैसे संविधान का है कि संविधान का मूल ढांचा कोई बदल नहीं सकता है। ये तो बिना मतलब का बवाल किया 2024 के चुनाव से पहले कि बीजेपी वाले आएंगे उसके बाद संविधान बदल देंगे। बीजेपी वाले तो आ गए, संविधान बदल गया पूरा। क्या संविधान पूरा नहीं बदला? हाँ, खतरा है। अभी वो ऐसा याद आया है, खतरा उत्पन्न किया है, डर उत्पन्न किया है, भय उत्पन्न किया है। बिहार में 2025 का चुनाव है और बंगाल में 2026 का चुनाव है। चुनावी रणनीति है वो आपकी नागरिकता में छीन लेंगे, वो आपकी वोटरशिप में छीन लेंगे। चुनावी रणनीति है। जैसे 2024 के पहले कहा, एक ने कहा कि संविधान हम समाप्त कर देंगे, तो राहुल गांधी लेकर के किताब आए बोले हम संविधान बचाएंगे। ये हमारा भोला भाला समाज, पढ़ा लिखा समाज कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा ये संविधान के उद्धार काम है, यही संविधान बचाएंगे। संविधान बचाने की स्थिति भी आ जाए, संविधान के वेलफेयर की स्थिति भी आ जाए, कौन बचा सकता है? राहुल गांधी बचाएगा कि बहन कुमारी मायावती बचाएंगे? राहुल गांधी बचाएंगे कि बहन जी बचाएंगे? इतना समझ में तो आना चाहिए समाज के, देश के स्तर पर। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को 65 की उम्र में दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। इस मीटिंग में कितने सारे लोग बैठे होंगे? ये ज्योतिर्मय बाबू बैठे हुए हैं, ये दूसरा गांधी जी बैठे हुए हैं, पैसे पार कर रहे हैं। और बाबा साहेब हमारे कैसे बचे? किसने मरने पर मजबूर किया? किसने बाबा साहेब को सताया? उसी कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी के बाप दादा ने, जवाहरलाल नेहरू ने
मोहनदास करमचंद गांधी ने, सरदार पटेल ने, कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत परेशान किया। पल पल पर उनके रास्ते में रुकावट डाली, और वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बाबा साहब का संविधान बचाने हैं। राहुल गांधी जी के सम्मेलन करता, संविधान बचाओ सम्मेलन करते हैं। नहीं, संविधान बचाने और खत्म करने का मैटर नहीं। ये जो हमारे देश का शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कुछ ओबीसी है, ये संविधान को पूजा करने लगा, संविधान को सर पे लेके घूमने लगा। इधर तो नहीं मैं जानता हूँ, उधर यूपी और बिहार में जाएंगे तो नौजवान लड़के लड़की शादी करते हैं, पंडित जी को बुलाते नहीं और उसी संविधान की शपथ लेकर विवाह करते हैं। देखा, मनुवादियों ने देखा गौर करके कि ये संविधान की पूजा कर रहे हैं। अगर संविधान 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 भाषण देना शुरू करे तो जितने संविधान के मानने वाले हैं वोट मिले। और 24 के पहले यही नौबत की बात हुई, बीजेपी ने कहा ऐसे हम संविधान खत्म कर देंगे, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने कहा संविधान बचाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर दो गठबंधन बनाया। एक गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में बना, 38 पॉलिटिकल पार्टी, 38 पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हुई, और दूसरा गठबंधन कांग्रेस ने बनाया, 28 पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हुई। पूरे देश के मतदाता को दो भाग में तोड़ दिया। पूरे देश के, मैं बात कर रहा था कि अभी जो ये वोटिंग राइट की बात जो चल रही है, आपका वोटिंग राइट खत्म कर देंगे, आपका सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, ये उसी प्रकार का षड्यंत्र है। ये बात डिफाइन करने के लिए मैं 2024 के पहले वाली बात आपसे बता रहा हूं। तो एक ने कहा कि संविधान खत्म करेंगे और दूसरे ने कहा संविधान बचाएंगे। एक ने 38 पार्टियों को एक साथ कर लिया, एक ने 28 पार्टियों को एक साथ कर लिया। मैं बिहार का प्रभारी था, जिस भी मीटिंग में जाए 2022 में, 23 में, 24 में, कोई सोशल मीडिया वाला, कोई न्यूज वाला माइक लेकर के आ जाए, साहब आपकी बहन की किधर जा रही है, इंडिया में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, किधर जाएंगे? और जब हम बोले कि बहन की हमारी कहीं नहीं जाने वाली है, तो वो बेचारा फिर मुंह टेढ़ा करता हुआ निकल जाता था और जाके बाहर कहता है दुश्मन है, बेकार कर देंगे प्रदेश को, मायावती बेकार कर देंगे प्रदेश को, ऐसे बयान देकर के और फिर वो चला जाता। मेरा आपसे कहना है, अरे भाई दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहे, दो ही घटक रहेगा, दो ही अलायंस रहेगा, और उस अलायंस से कोई चुनाव लड़े, कितना वोट आप परसेंटेज पाएंगे तो आप एमएलए बनेंगे, 50%, 51%। अगर दो ही अलायंस रहे और दोनों से एक एक कैंडिडेट मैदान में उतरे, तीसरा कोई पार्टी ना हो, तीसरा फ्रंट ना हो, तो जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 51%। फिर 50 में 2 तो 100 होगा, तो 51%, 51% जिस कैंडिडेट को मिलेगा वो जीत जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। ये तो बहुत बड़ा कठिन काम हो गया। ये बहुजन समाज के लोग, दबे कुचले समाज के लोग, दलित समाज के लोग, इनकी तो औकात नहीं 50% वोट इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो थोड़े इकट्ठा होते हैं, 4 भाई इकट्ठा जल्दी नहीं होते। कितना कठिन काम हो गया, हमारे काम को कठिन किया, टफ किया, राजनीति को मुश्किल खड़ी किया बहुजन समाज के सामने। दो करके, अच्छा चलिए दो लड़े तो बात बन गई 51% में। अगर 3 हो इक्वली फाइट करें, बराबर बराबर फाइटिंग दे, कंटेस्ट करें, तो फिर 33 या 99, 34% अगर किसी को मिलेगा तो वो जीत जाए। 3 हुए, रेशियो बढ़ के 51 से 34 में आ गया। 34 पर हमारी जीत हो सकती है, सरकार बनाई जा सकती है, एमएलए जीता जा सकता है। 4 लड़े, बराबर में 4 कंटेस्टेंट हो, तो फिर 25 चौके 100, 26% पर बात बन सकती है, 26% पर बात बन सकती है। फायदा किसमें है आपका? 4 लोग लड़े, चतुर्कोणीय हो जाए, चतुर्कोणीय हो जाए तो बीएसपी भी जीत सकती है, ये फॉर्मूला है। त्रिकोणीय हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी जीत सकती है, या इसके जैसी पार्टियां जीत सकती हैं जिनके पास धन और संसाधन कम है, और 2 ही रह जाए तो कभी नहीं जीतेंगे। ये षड्यंत्र था, 2 करना, 2 ही ग्रुप बनाना, ये मतों का ध्रुवीकरण का खेल था, पोलराइजेशन करना था, देश के वोटर्स का पोलराइजेशन करना था। संविधान को इशू बना करके और 2 प्रकार का गठबंधन बन करके इसकी मीनिंग क्या हुई, इसका अर्थ क्या हुआ? जब 2 ही